नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube हाईटेक राशिफल में। आज 5 अक्टूबर 2025 कुंभ राशि कैसा हो। अगर आपको यह पता लगे कि इस समय मुझे बहुत भारी संकट से गुजरना पड़ सकता है और इस समय मुझे कोई बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ज्योतिष का असली और वास्तविक स्वरूप तो यही है। देखो, हमारे हाथ में चीजों को बदलना तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको यह पता लग जाए कि आप जिस सफर पर जाने वाले हो उस सफर पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको आ सकती हैं, तो आप उन कठिनाइयों को बहुत ही सुगमता से या आसानी से कैसे पार कर सकते हो, उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग जरूर कर सकते हो। ठीक ऐसा ही हमारी मदद जो है वह ज्योतिष करती है। अब इस 2025 के लगभग 9 महीने तो बीत चुके हैं। यह मान करके चलो कि 9 महीने में एक बच्चा पूरी तरह से मां के गर्भ में डेवलप हो जाता है और 9 का महीना जीव उत्पत्ति करने के लिए भी जो है बहुत सहायक माना जाता है। 9 का अंक भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि 9 महीने निकल चुके हैं। लेकिन 2025 का वास्तविक जो स्वरूप निकला है, ये अगर अंदरूनी आप अंतरात्मा से पूछो तो रियलिटी के अंदर 2025 ने सबको हिला करके रख दिया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी महादशाएं, जिनके ग्रहों की स्थिति इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है कि वो ना चाहकर के भी अगर कोई दिक्कत जान करके भी क्रिएट करते हैं तो अपने आप उनकी दिक्कत परेशानी सॉल्व हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे विपरीत हैं जो कठिनाई, दुख, परेशानी का अनुभव करते रहते हैं। खैर, हम इन सब चीजों पर नहीं जाएंगे। हमें तो आज जो बात करनी है वो इस साल के अंतिम 3 महीनों के बारे में बात करनी है। वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप किसी एक ग्रह गोचर पर नहीं, किसी एक महीने पर नहीं, किसी एक सप्ताह पर नहीं, बल्कि 90 दिन यानी कि इस साल के अंतिम 3 महीनों के बारे में अपनी चर्चा को जानने वाले हो। और यह वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए होने जा रही है। इसलिए अगर आपका लग्न कुंभ है, आपकी राशि कुंभ है, आपकी नाम राशि अथवा चंद्र राशि कुंभ है, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो में आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, विदेशी यात्रा और उपाय, इन सब विषयों पर वृहद चर्चा होगी कि कौन से टाइम पर यह सब चीजें अच्छी देखी जा रही हैं और कौन से समय पर यही चीजों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ सकती है। अब सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे आपके स्वास्थ्य से लेकर के। उससे पूर्व मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुंभ राशि की अभी लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड करी थी मंगल राहु के षडाष्टक योग की, उस वीडियो का आप सभी का बहुत ज्यादा प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है। और उस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं उसमें लगभग 95% कमेंट्स जिस प्रकार की हैं, उस 95% कमेंट से यह मालूम होता है कि जो जो प्रेडिक्शंस वीडियो में बताई गई हैं बहुत हद तक आपके साथ रिलेट हुई हैं और उसी के आधार पर हम अगली वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुंभ राशि पर जाने अनजाने पर जहां तो साढ़े साती के तृतीय चरण में यह कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा होने वाला है, वहीं अब यह तीसरा चरण आपको झटका देना प्रारंभ कर चुका है। झटके इस प्रकार के जो आप इससे कल्पना नहीं कर रहे थे या जो चीजें आप इससे चाह नहीं रहे, वो चीजें 2025 अब आपको झटों के तौर पर बार बार दे रहा है। अब इन्हीं झटों के दौरान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या चीजें अब ठीक हैं या अभी भी यह झटका दे रहा है? तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य को समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की डिसीजन लेने के लिए आप स्वतः ही अपनी बुद्धिमत्ता से, तर्क शक्ति से डिसीजन लें। राशिफल एक सहायक होता है।
ज्ञान उद्गम के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए वास्तविक कोई भी डिसीजन आपको किसी विशेषज्ञ से जन्म कुंडली परामर्श के उपरांत ही लेना चाहिए। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि कुंभ राशि की सेहत पर इन 3 महीनों में किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के माह तक आपके पेट संबंधित चीजें कुछ हद तक आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती हैं। इसीलिए कुछ भी ऐसा खाने से बचाव करिएगा जिससे आपको एसिडिटी या फिर पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं। अब वहीं 10 अक्टूबर से लेकर के पूरे अक्टूबर के महीने तक चलो पेट की दिक्कत तो जैसे तैसे रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिन रोगों को आपने कंट्रोल किया है, किसी के सिर में बार बार दर्द होता था, किसी के पेट में समस्या होती थी, किसी के चलने फिरने में उसको थकान होती थी, एनर्जी लॉस होती थी, मेमोरी लॉस होती थी, यानी कि आपकी स्वास्थ्य के अभी कुछ सिम्टम जो आपने कंट्रोल किए थे, दोबारा किसी लापरवाही के कारण से वे सिम्टम दोबारा से आपको आ सकते हैं। इसलिए अक्टूबर का यह महीना तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है। फिर लगभग 20 नवंबर तक स्थितियां अनुकूल मानी जाएंगी, सुधार की दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाएंगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आप कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए कुछ क्रिया करते हो, कुछ भी काम करते हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, व्यक्ति बिजनेस के लिए करेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए करेगा, प्रेम प्यार के लिए पूरा एफर्ट करेगा, यहाँ तक कि पैसा कमाने के लिए पूरी मेहनत करेगा, चीजों को स्टोर करने के लिए। लेकिन कभी आपने महसूस किया हम अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? क्योंकि सेहत से ही आप यह सारी चीजें कर पा रहे हो, लेकिन सेहत के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर ना आप यह जानने का प्रयास करना चाहते हो कि मेरी सेहत पर या मेरी हेल्थ पर या मेरे शरीर में किस किस प्रकार के से रोग आ चुका होगा। ना ही आपने अपने लिए कोई ऐसा नियम निर्धारण कर रखा है कि मैं हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अपनी फुल बॉडी का चेकअप कराऊंगा। आपने यह भी निर्धारण नहीं कर रखा है कि हाँ, आपके हार्ट की, किडनी की, लीवर की स्थिति वर्तमान में कैसी चल रही है। आप जो 20-30 लाख की गाड़ी लाओगे, उसका तो आप भरपूर तरीके से इंश्योरेंस ये सब चीजें करोगे। लेकिन यह जो अरबों खरबों या जिस शरीर का मूल्य ही हम नहीं लगा सकते, उस शरीर के लिए हम क्या कर रहे हैं? वहां पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर अब अपने सभी व्यूअर्स को यह थोड़ा सा समझाने का प्रयास करना चाहता हूं कि प्रियजात को इस सामाजिक दुनिया के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सेहत दोबारा नहीं मिलेगी। आपको अपनी सेहत की जानकारी होनी चाहिए और आप अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका डायग्राम या उसका चार्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। और कम से कम जब रात्रि में आप रात्रि में सोते वक्त आपको जरूर यह सोचो। आप दुनिया के तमाम झंझट सोचते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि आज पूरे दिन में आपने कितनी बार ऐसे काम किए जिससे आपकी सेहत को नुकसान हुआ होगा, और कितनी बार आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आपकी सेहत सही रही होगी। इस बात को जरूर गौर से सुनिएगा और समझने का और सोचने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा उन दिनों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना है। ये डेट आती है 21 नवंबर से लेकर के पूरा 30 नवंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं। यह वह समय है जिसमें चोट फेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के कुछ हद तक योग बन रहे हैं। खास करके जब आप कहीं यात्रा करें या किसी के बुलाने पर जाएं या कोई आपको कह रहा है, आपका कोई जरूरी काम छोड़कर के आप किसी दूसरे के लिए अचानक से कोई प्लानिंग बदल ली।
अचानक सडन कोई प्लान आपका चेंज हो रहा है, तो उस समय यह समझ जाइएगा कि 21 नवंबर से लेकर के पूरा 30 नवंबर तक हमें थोड़ा सावधान और सजग होने के लिए कहा गया है। इसीलिए थोड़ा सावधानी से समय को व्यतीत करिएगा। अब वहीं पर जब यह दिसंबर का महीना आएगा, तो कहीं ना कहीं रिकवरी का है। एक जो डर था, एक जो चोट लगने की और बहुत सारी चीजों की जो संभावनाएं थी, वह दिसंबर 2025 में नहीं नजर आ रही हैं। तो लेकिन जो ज्यादा सावधानी रखनी है, वह 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा रखनी है। अभी लगभग 9-10 दिन का टाइमिंग आपको मान करके चलना है। तो कोई समय बता दिया है, तो आपको थोड़ा कुछ देख करके बताया होगा। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छात्र वर्ग की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें तो लगभग अक्टूबर के महीने में कंसंट्रेशन की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। 12 नवंबर तक आपकी नजर आ सकती है। पढ़ाई में इस दौरान बार बार मन भटकेगा। जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तभी आपका कुछ फोन आ जाएगा या कहीं से आपको कुछ बाहर जाने का मन करेगा और आप सोचोगे कि मैं थोड़े समय के लिए करके आ जाता हूँ, दोबारा पढ़ लूंगा। लेकिन वह थोड़ा समय नहीं है, वह बहुत बड़ा समय है। एक बार अगर आप उठ गए तो दोबारा से उस चाल पर आने के लिए आपको कहीं घंटे वेस्ट हो जाएगा। और जो मन आपका उस समय पर पढ़ाई का होगा वो मन उस समय नहीं करेगा। नतीजा यह होगा कि आप अपनी बॉडी की अधिकतर जो एनर्जी है वो बाहर की एक्टिविटीज के अंदर वेस्ट कर चुके होंगे। अब भाई कुछ भी है, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहां पर एनर्जी तो लगेगी ही। जब आप एनर्जी को बाहर वेस्ट करके आ गए और कहते हैं कि शरीर की सो के उठने के बाद, नहाने धोने के बाद कि जो शरीर की जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा अच्छी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। खैर आप बात को समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के नवंबर के शुरुआती दिनों तक यह प्रभाव रह सकता है। तब तक आपको फोकस बनाना है, इस तरह की एक्टिविटीज से बचाव करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो चीजें जरूरी हैं उन पर ज्यादा फोकस बनाना है। वहीं पर 13 नवंबर के बाद मंगल देव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कुंभ राशि के जातकों और पढ़ाई लिखाई में आपका मुख्यतः कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, कहीं मिलिट्री में, डिफेंस में, पुलिस में आपकी जॉब के लिए या किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी का एग्जाम है। उन चीजों को लेकर के तो यहाँ पर अच्छा देखा जा रहा है। और 16 नवंबर से लेकर के आपका पूरा नवंबर महीने तक जो फॉरेन स्टडीज वाले हैं, बच्चे हैं जो बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एग्जाम है विदेश यात्रा को लेकर के या फिर रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए जो है, यह समय बहुत अच्छा माना जा सकता है। और यहीं पर अगर दिसंबर के महीने में देखते हैं तो बिल्कुल जिनको बाहर जाकर के पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई टीचिंग का, आप कोई जॉब कर रहे हो, टीचिंग का कोई एग्जाम कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार से आपका गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन का कोई एग्जाम है, तो यानी कि यह हमारा जो नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, यह कहीं हद तक आपका बहुत अच्छा देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेम संबंधों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भैया लग रहा है कि जैसे 1 से लेकर के 15 अक्टूबर के समय तक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैश यहाँ पर हो सकती है। आपस में बातचीत अच्छी तरह से करने का प्रयास करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्रोध कम से कम करें और कभी गुस्सा आए भी तो थोड़े कई बार उसको पीने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं गुस्सा ऐसी चीज होती है जो करने से और ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा विनाश करता है। 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक ही आपको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा।
ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए जब हमें कोई चीज पता लग जाती है कि यह काम इस समय तक है, तो हम पेशेंस भी रख लेते हैं।